अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं ज़ावियों की किस्में, जमात चाहरुम और मज़मून है रियाजी। तो आज के इस वीडियो में हम ज़ावियों की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ज़ावियों की किस्में आइए समझें। नंबर एक है कायमा ज़ाविया। मुरब्बी कोना यानी कायमा ज़ाविया होता है। अब यहाँ पर दो लकीरें मिल रही है और एक कोना बन रहा है और इस पर एक मुरब्बी कोना हमको दिखाई दे रहा है। ये हिस्सा मुरब्बी कोना है। दो लाइन जब आपस में मिलती है तो यहाँ पर एक ज़ाविया तैयार होता है और उसको उस मुरब्बी कोने को हम कहते हैं कायमा ज़ाविया। ठीक है, ये मुरब्बी कोने को हम कहते हैं कायमा ज़ाविया। अब दूसरा आ गया है हादा ज़ाविया। मुरब्बी कोने से छोटा ज़ाविया हादा ज़ाविया होता है। अब ये जो मुरब्बी कोना है ये बड़ा है, इससे अगर छोटा बनेगा तो उसको हम कहेंगे हादा ज़ाविया। मुरब्बी कोने से अगर छोटा बनेगा तो उसको हम कहेंगे हादा ज़ाविया। और तीसरा है मुनफरजा ज़ाविया। मुरब्बी कोने से बड़ा ज़ाविया मुनफरजा ज़ाविया होता है। अब ये जो है कोना, जो दो दो लकीरें मिलने से कोना बन रहा है, ये मुरब्बी कोने से बड़ा है। तो अगर मुरब्बी कोने से बड़ा आपको ज़ाविया दिखता है तो वो ज़ाविया मुनफरजा कहलाता है। ये मुरब्बी कोने से बड़ा है तो इसको ज़ाविया मुनफरजा कहेंगे। और इसके अलावा थोड़ी सी एडिशनल मालूमात दे दूं कि आपके पास एक चांदा होगा, चांदा, ठीक है, इसमें 0 से लेके 180 तक और यहाँ पर 0 से लेके 180 तक दर्जे रहते हैं और वो दर्जे पे इसको किया जाता है। ठीक है, असली चांदा मैं बाद में बता दूंगा। तो ये चांदे में जो 90 यहाँ पे सबसे 90 नंबर था, तो जब ये सीधा सीधा 90 का जाविया बनाता है तो इसको जाविया कायमा कहते हैं। ठीक है, और 90 से कम हो जाएगा तो उसको हादा कहेंगे, 90 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको मुनफरजा कहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, मुरब्बी कोना याद रखना है। इसको मुरब्बी कोना कहते हैं। अगर इस मुरब्बी कोने से छोटा जाविया रहेगा तो आपको उसको कहना है हादा जाविया, और मुरब्बी कोने से अगर बड़ा रहेगा तो आपको उसको कहना है मुनफरजा जाविया। यहाँ पे मश्क है सवाल नंबर 1। मुरब्बी कोना की मदद से दर्ज झेल जावियों को पहचान कर लिखिए। तो अभी हम यहाँ पर अलग अलग जाविये दिए हुए हैं, उनको हम मुरब्बी कोने के जरिए पहचानेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहली शक्ल दिख रही है, मुरब्बी कोना छोटा है इसलिए इसका नाम रहेगा जाविया हादा। अब ये जो है इसका मुरब्बी कोना बराबर है मुरब्बी कोना, तो ये जाविया कायमा कहलाएगा। अभी यहाँ मुरब्बी कोना छोटा नहीं बल्कि बड़ा है, यहाँ छोटा था तो हमने जाविया हादा लिखे। यहाँ मुरब्बी कोने से यानी ये इसको कहते हैं मुरब्बी कोना, तो इससे ये बड़ा है इसलिए जाविया मुनफरजा कहलाएगा। ये भी मुरब्बी कोना है तो जाविया कायमा कहलाएगा। ये मुरब्बी कोने से बड़ा है तो ये फिर मुनफरजा कहलाएगा, और ये मुरब्बी कोने से छोटा है तो ये कहलाएगा जाविया हादा। तो मुरब्बी कोने से छोटा है तो हम उसको जाविया हादा लिखेंगे, मुरब्बी कोना है तो उसको जाविया कायमा लिखेंगे। मुरब्बी कोने से बड़ा है तो मुनफरजा, मुरब्बी कोना है तो कायमा, मुरब्बी कोने से बड़ा है तो मुनफरजा, और मुरब्बी कोने से छोटा है तो हादा कहेंगे। अब दूसरी हिदायत दिया है, मुंदरजा झेल दिए हुए नुक्तों वाले तरसीमी कागज का इस्तेमाल करके कायमा जाविया, हादा जाविया और मुनफरजा जाविया बनाइए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कायमा जाविया। तो देखिए यहाँ पर कायमा जाविया बनिया, इसको क्यों कायमा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें मुरब्बी कोना हमको देखने को मिलता है इसलिए ये जाविया कायमा है। अब उसके बाद हम बनाएंगे जाविया हादा। ये मुरब्बी कोने से छोटा है इसलिए इसको हम कहेंगे जाविया हादा। अब अगला जाविया रहेगा मुनफरजा जाविया, और ये देखिए मुनफरजा जाविया बन के तैयार हो गया। ये मुरब्बी कोने से बड़ा है इसलिए इसको जाविया मुनफरजा कहेंगे। तो इस तरीके से आप भी जो है किताब में तीनों जाविये बनाइए और अपनी कॉपी में भी इस तरीके से निशान लगाकर आप जाविया बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया सह अब आदि और दो अब आदि अशकाल। अब यहाँ हिदायत है, दर्ज झेल सह अब आदि अशकाल का मुशाहिदा करके इसकी मदद से जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर जो है दो अब आदि अशकाल और सह अब आदि अशकाल दी हुई है। इसको दो अब आदि यानी दो टू डायमेंशन इसको कहा जाता है, और
स है। अब आदि इसको जो है 3 डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डायमेंशन यानी 2 डायमेंशन यानी इसमें हमको चौड़ाई दिखाई देती है और लंबाई दिखाई देती है। सब में आपको चौड़ाई दिखाई देगी, लंबाई दिखाई देगी, लेकिन जो 3 डायमेंशन है इसमें आपको चौड़ाई और लंबाई के अलावा आपको ऊंचाई भी दिखाई देगी, ठीक है। चौड़ाई भी दिखाई देगी, लंबाई भी दिखाई देगी और उसकी ऊंचाई भी दिखाई देगी, जिसको हम थिकनेस कहते हैं, ठीक है। तो उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। और जिसमें हमको सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिखाई दे, थिकनेस या उसकी मोटाई ना दिखाई दे, उसको उसकी ऊंचाई ना दिखा दे, उसको हम 2 डायमेंशन कहते हैं। तो अब हमको यहाँ पर 3 डायमेंशन के हिसाब से जवाब लिखना है। यहाँ इस तस्वीर के हिसाब से हमको बाद में लिखना है। पहले हमको स अब आदि अशकाल इसके जरिए हमको बताना है कि कितने रास है, कितने सतह हैं और कितने किनारे। सतह ये जो इसका साइड वाला हिस्सा है इसको हम सतह कहेंगे, ठीक है। ये जो साइड वाला हिस्सा है और ये सामने का और इसके पीछे का, तो इसको हम सतह कहेंगे। और रास जो है हम इसके कोने पे जो नुक्ते हैं उस नुक्तों को हम रास कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जिले या किनारे, तो जिले किनारे किसको कहेंगे? जो इसके ये किनारे जो लकीरें दिख रही है, ये जो इसकी दीवारें दिख रही है, इसको हम या तो जिले कहेंगे या तो हम इसका किनारा कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। इस शक्ल के यानी 3 डायमेंशन वाले के हमको जवाब लिखना है, 2 डायमेंशन वाले में से नहीं लिखना है। इसके जवाब हमको अगले पेज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं से अब आदि अशकाल में जिलों की तादाद यानी किनारों की तादाद टोटल 12 है। अभी आप सोचेंगे कि 12 कैसे, इसके अगर इसके हिसाब से पूछता तो हम कहते 4 है, लेकिन इसके हिसाब से पूछ रहा है इसलिए इसके 12 है। तो 12 किस हिसाब से है हम देखते हैं। जिले 12 कैसे हो रहे हैं? ये 1 हो गया जिला, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, उसके बाद ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये अंदर की तरफ 7 और ये हो गया 8, ठीक है। उसके बाद ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12, इस तरह से 12 हमको जिले देखने को मिलते हैं। अब सतह, तो सतह हमको 6 देखने की मिलेगी, जैसे कि ये ऊपर की एक सतह और नीचे की एक सतह, ये आजू की सतह, ये बाजू की सतह, ये सामने की सतह और ये पीछे की सतह। तो इस तरह से 6 सतह हो गई। उसके बाद रास की तादाद, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रास कितने होंगे इसमें? 8 होंगे। उसके बाद अगली शक्ल देखते हैं। ये पहली शक्ल जो है मुस्ततिल थी और दूसरी शक्ल जो है वो मुरब्बा है। तो जो मुस्ततिल का जवाब यहाँ पे आ रहा है वही जवाब मुरब्बा का भी आएगा। इसमें भी जो है सेम डायमेंशन, ये भी 3 डायमेंशन है। इसमें भी उतनी ही चीजें हैं, जिले और रास और सतह। सिर्फ ये क्या है, ये मुरब्बा है और ये मुस्ततिल है। तो मुरब्बा ये इसकी भी शक्ल के हमको 12 जिले देखने मिलेंगे, जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, उसके बाद ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इस तरीके से स अब आदि अशकाल में इसके इसके भी जो है इस शक्ल के भी 12 जिले या 12 किनारे होंगे। उसके बाद इसकी भी सतह जो है 6 होगी, जैसे ये 1 है ऊपर की, ये नीचे की 2, ये सामने की 3, ये फिर 4, फिर ये 5 और ये पीछे की 5, 6। इस तरह से 6 यहाँ पर हमको दिखेंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं और फिर आगे पीछे। तो यहाँ पे भी 6 हमको सतह मिलेगी, तो हम लिख देते हैं 6। उसके बाद नुक्ते यानी कि रास कितने हैं, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हमको देखने मिलते हैं। इसका भी जवाब आएगा 8। अब उसके बाद जो है ये मखरूत वाली शक्ल है, ये 2 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है, तो इसका जवाब अलग रहेगा बिल्कुल इससे, ठीक है। तो यहाँ पर जिलों की तादाद 1 रहेगी, यानी किनारों की तादाद 1 ही रहेगी। उसके बाद सतह की तादाद 1 हमवार, ठीक है, 1 हमवार रहेगी और 1 खामिदा, ठीक है। उसके बाद रास की तादाद 1 ही रहेगी। अब आ जाते हैं अगली शक्ल पे, ये इस्तवाना है, सिलेंडर इसको कहते हैं हम इंग्लिश में। तो अब इसका भी हम देखते हैं कितने किनारे हैं, तो इसके किनारे 2 हैं, ठीक है, 2 किनारे हैं। उसके बाद सतह की तादाद, तो यहाँ पर भी 2 हमवार है, ठीक है, 2 हमवार ये वाले हैं और 1 खमीदा है, ठीक है। उसके बाद रास की तादाद यहाँ पे 0 आ गया। अब आते हैं हम गेंद की तरफ, इसमें किनारे 0 रहेंगे, सतह की तादाद 1 खमीदा रहेगी और रास की तादाद 0 रहेगी।
اس طریقے سے یہ ٹیبل ہمارا پورا ہوتا ہے. یہاں پر 2 ہموار رہے گا اور 1 حمیدہ رہے گا. اوکے، اور راس کی تعداد یہاں پہ 0 رہے گی. اس کو اچھی طرح سے دھیان سے نوٹ کر کے لکھ لینا. اب آگے بڑھتے ہیں. تو آگے دیا ہے 2 ابعادی اشکال کا مشاہدہ کر کے ذیل کی جدول مکمل کیجیے. اب ہم نے پیچھے جو ہے 3 ڈائمینشن پڑھا، اب یہاں پہ ہم 2 ڈائمینشن والا پڑھیں گے. تو یہاں پر پچھلے 3 سے ابعادی اشکال کے جوابات اور 2 ابعادی اشکال کے جوابات مختلف رہیں گے. اب یہاں راس کی تعداد کتنی رہے گی؟ 4. سطح کی تعداد رہے گی 1. ضلع کی تعداد رہے گی 4. زاویے کی تعداد ہوگی 4. اس کے بعد مربع دیا، تو مربع میں راس کی تعداد 4، سطح کی تعداد 1، ضلع کی تعداد 4 اور زاویے کی تعداد 4. مثلث میں راس کی تعداد 3، سطح کی تعداد 1، ضلعوں کی تعداد 3، زاویوں کی تعداد 3. دائرے میں راس کی تعداد 0، سطح کی تعداد 1، ضلعوں کی تعداد 0 یا 0، زاویوں کی تعداد 0. اب اس کے بعد مخمس ہے، تو اس میں بھی 5 راس رہیں گے، سطح 1 رہے گی، ضلعوں کی تعداد 5 رہیں گی، زاویوں کی تعداد بھی 5 رہے گی. اس کے بعد ہے مسدس میں راس کی تعداد 6، سطح کی تعداد 1، ضلعوں کی تعداد 6 اور زاویوں کی تعداد 6 ہوگی. اس طرح سے یہ ہمارا ٹیبل پورا ہو جائے گا. اور آپ کو اگر ایگزام میں یہ ٹیبل آئے تو اسی طریقے سے لکھنا، ٹھیک ہے. یہ 4 کس طرح سے راس کی تعداد، تو یہاں پر 1 نقطہ، یہاں پہ 2، یہاں پہ 3، یہاں پہ 4، یہ 4 جواب آ گیا. سطح 1 ہے، اس کے بعد ضلع 1، 2، 3، 4، ضلع کی تعداد 4، زاویے کی تعداد 1، 2، 3، 4. اس طریقے سے آپ کو یہ جواب دیکھنا ہے. اور یہ جو ہے اس میں 5 زاویے بن رہے ہیں، دیکھو اس طرح سے 5 زاویے بن رہے ہیں. یہ شکل آپ لوگوں کے لیے نہیں رہیں گی. یہاں پہ مسدس میں 6 زاویے بنیں گے، ٹھیک ہے، اور 6 زاویے، 6 راس اور 6 ضلع اس میں بنیں گے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.